तो इतने ज़्यादा एग्रेशन के बाद हम सब पहुंच जाते हैं अपने कैंप पे, बट कहीं ना कहीं मुझे एक स्पेकुलेशन है कि ये दोनों जो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझते हैं, आज इनकी स्टार हो गई और इन्हें पता लग गया कि इस गेम में इनका बाप कौन है। सुन, अगर हगा है ना तो हिमांशु ने हगा है, क्लियर है भाई। तुम लोग उसकी वजह से आ रहे हो, तुम्हारा पर्पस है वो तो करो ना यार। ऐसे खड़ा है भाई, हाथ नीचे कर रहा है, फिर ऐसे कर ले रहा है। तुम्हारे जो गैंग के लड़के हैं ना, उनको छुट्टी दे दो तुम लोग, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, ठीक है। और हम तो हिमांशु को बोलना चाहते नहीं है बिकॉज ऑफ जी वाले टास्क छोड़ो, बट फिर भी ना कभी कभी हद पार हो जाती है ना, तो बोलना पड़ता है यार। आशिका, उनको बोल दो कि तुम लोग, हम तो यही कहेंगे। कहीं ना कहीं ऋषभ की भी हिमांशु से, इसके लिए वो हिमांशु के पास डायरेक्ट जाता नहीं है, इसके लिए उसने इनडायरेक्टली मेरा वे निकाला। मैंने बस हिमांशु को ये बताया कि भाई ऋषभ ऐसा ऐसा मुझे बोल रहा था तेरे बारे में, बट हिमांशु जैसा है उसमें पेशेंस नाम की चीज़ है ही नहीं, पूरा चीज़ बताया ही नहीं मैंने हिमांशु को, और हिमांशु चले जाता है ऋषभ पे। तो उसको ये बोल रहा है कि मैं उसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे को हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको बोल रहे हैं ना, देखो क्या प्रॉब्लम है। आशिका को क्यों इतना तू क्या, इतना क्या हक क्या जता रहा है उस पे? हक की बात ही ना, तू ये इतना हक क्या जता रहा है ब्रो? तू इसको ये बोल रहा है नहीं, कि इतना- इसकी वजह से तू मुझे नहीं बोल रहा है, तो तू बोल सीधा भाई, बी अ मैन ब्रो, उसको बीच में क्यों लेके आ रहा है तू? मेरे को बोल तो बोलना है। ये मेरे को कुछ बोलना चाहता था पर ये बोल नहीं पाया तेरी वजह से, वहाँ ये गाली दे रहा है। लैक ऑफ क्लैरिटी समझा? ब्रो, बात को समझ। हाँ दिक्कत है भाई। अरे तू तो पीछे है यार, समझा? अबे मैं clarity है bro। आगे आऊंगा ले, तब भी नीचे रहेगा हाँ, भाई, मैं नीचे ही रहूंगा। तब भी नीचे ही रहेगा भाई। हाँ, इसका भी तब advantage भाई, है। भाई चार टास्क में अबे तेरा तो मैंने छोटा तरीका पड़ा। तो साले मेरे को बताएगा तू जितने भी टास्क हो ना, रो रो के जीता है तू, रो रो के। एक मिनट, इतना कदम था, एक मिनट इतना कदम था ना, चूज करता मैं को चूज करता, मैं को चूज करता, मैं कर लेता। एक मिनट, क्यों चूज किया वाशु को, क्यों चूज किया वाशु को? इतना क्या करते ओए? हां क्या करते ओए? क्या वहाँ पे बीच में फिर सचिन आ जाता है, शिवेत आ जाता है, तो ऐसा लग रहा है खिचड़ी बना दिया है, कौन किससे लड़ रहा है, आजा भाई पार्टनर एक्सचेंज करते हैं, ऐसा चल रहा है। मेरा मन किया कि प्रोड्यूस से कल जाऊंगा, आज चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाकर जाऊंगा। रुक जा यार। सचिन तो पागल हो जाता है, वो भाग के आता है शिवी को मारने, तो भाई हाइट देख के तो बात कर यार। छोड़ इसको, पकड़ रहा है, क्या देखो रोक रहा था मैं, हाथ क्यों लगा रहा? रोक रहा था मैं, तूने क्यों हाथ लगाया मेरे को? इन दोनों को भी रोक पे ऐसे नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं तेरे को रोक रहा था ऐसे सिर्फ, ठीक है? मुझे मत रोकियो अगली बार। हाँ, तो मेरे को भी रोकियो मत, फिर मैं तो उन दोनों लगा, तू भी मत। ये ना आपने हाँ, दे तू धक्का, इस बच्चे को मारूंगा क्या? तेरे से डरूंगा मैं, अबे तेरे से डरूंगा क्या मैं? इसे बोल छोड़, तेरे से डरूंगा क्या? चल आ जाते हैं। हाँ, लड़ ले आजा, अभी लड़ ले, छोड़ दे, डरता हूँ क्या तेरे से? तुझे पकड़ने की भी जरूरत, छोड़ दो। शिवी मत कर, मुंह से बोल लो। अच्छा छोड़ देना। तेरा सुनना, तेरा हाथ चला है, एक्शन तेरा हाथ चला है, ठीक है? हाथ चलेगा ना? अबे सुन, ये धमकी ना अपने देहरादून मत दियो जाके, ठीक है? मेरे को मत बोलियो सब चीजें, ये सब चीजें तू यहाँ दे ले, तो छुड़वा दे तू यहाँ पे। हाँ कर ले आजा, क्या करेगा तू? बोल, सबको छोड़ नहीं कर पाया बेटा, बात के तेरे बाप के, एक बाप के ना दोनों नहीं, वाशु के साथ खेलेंगे, वो बोलता है प्रियंका मेरा हाथ छोड़ दे, तो मैं कहता हूँ यू ब्रो, तुझे क्या लगता है तू कौन है? वो तेरा हाथ छोड़ देगी तो तू मेरा क्या हो? तुझे क्या लगता है मेरे हाथ में दही जमी है? हाथ छोड़, प्रियंका हाथ छोड़, कितना दम है, हम भी देखना चाहते हैं। धमकी होती है, धमकी होती है, हाथ छोड़ेगा, ठीक है? धमकी मैंने देखा कि हिमांशु थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, कि वो हाथ छोड़ने ही वाला है, क्योंकि वो गर्दन वर्दन पकड़ने लग गया था।
तो मैंने हिमांशु को पकड़ के नीचे गिराया। जंगली पना इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया होता है कि वहाँ पे पराक्रम को बीच में आके लड़ाई रुकवानी पड़ती है। कहते हैं ना, इंसान चुनौतियों से नहीं परेशान होता है, तो वही सेम चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल गई थी कि ये दोनों सोच रहे थे कि ये दोनों मेरे ऊपर चढ़ेंगे और मैं यहाँ सबकी लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं इन दोनों को बता कर ही जाऊँगा इस गेम में कि मैं हूँ कौन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब झगड़ों के बीच में मेरा रीज़न था कि मैं हिमांशु को जाके ये सब चीज़ें बता दूँ। तो हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और आते हैं एक नया स्क्रोल। गुड मॉर्निंग रोडीज। गुड मॉर्निंग। आप सबके लिए काजा तक की जर्नी काफी डिफिकल्ट रही है। हर कदम पर आप सबके सामने दो रास्ते थे, कभी कर्म का तो कभी कांड का, पर सबकी मंजिल एक ही है, रोडीज विनर का टाइटल। आज का टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट ऑन योर टैग सनस्क्रीन और तैयार हो जाओ अपनी मंजिल के और करीब आने के लिए। मीट मी सून, सोनू। नेक्स्ट टास्क में जाने से पहले मैं यूज करता हूँ टैग की दी हुई इलादी सनस्क्रीन। तो हम रेडी होके निकलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क लोकेशन के लिए। टास्क लोकेशन पे पहुंचते हम देखते हैं कि एक मोनेस्ट्री है हमारे सामने। आई थिंक वो बहुत सुंदर जगह होती है, एकदम पीसफुल होती है, देख के इतनी शांति मिल रही होती है वहाँ पर। Guys, this is Stack MTV Roadies Karmya Kant को powered by Wildstone। कैसा लग रहा है भाई ये मोनेस्ट्री में इतना? भाई बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आई थिंक अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ना? Yes. आप इस समय धनकर मोनेस्ट्री में हो, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, करीबन 1200 साल पहले से बहुत मान्यता है इस जगह की। फाइनली आप यहाँ पर पहुंचे कर्म करने के लिए। तो रोडीज, आप लोगों से पूछते हैं, आपने इस सीजन के अंदर दिल पे हाथ रख के बोलना, कर्म ज्यादा किए हैं कि कांड ज्यादा किए हैं? कर्म। सर दोनों। चल झूठे, सारी कर्म वाले हो। इनका पता नहीं, मैं तो कर्म वाली हूँ। कुछ लोग हैं जो कि कंप्लीट ही कांडी है, कुछ लोग कर्मी भी हैं कंप्लीट, बट कुछ लोग हैं जो कि मिक्सचर ऑफ बोथ हैं। एक साइड हॉलो है, एक साइड इविल हॉल है। देखो मैं साफ साफ बताता हूँ, इस गैंग में मेरे को लगता है कि सचिन कर्म और कांड दोनों करता है। हाँ। वो कर्म करता है। ओके ठीक है। अगले इसमें मेरे को तनु और वाशु लगते हैं कर्म वाले, वो दोनों कांडीगिरी कर जाते हैं। पल्लवी और ठीक है। रिया, सारे गुंडे मवाली रोडीज में गुंडे ही चलते हैं, बदमाश है और दिखाते हैं सब कि हम बड़े कर्म करते हैं, लेकिन इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना इनके कैंप के अंदर। जीत के लिए सब कुछ जायज है। अरे साम दाम दंड भेद, सही है, सब जायज है। लव एंड वॉर एंड दिस इज ओनली वॉर। गौतम जी, बाकी दोनों गैंग लीडर्स के बारे में बता, कौन कर्मी है कौन कांडी? सो डिफिकल्ट। ये बहुत बड़ा कांडी है। अभी ये बहुत बड़ा कर्मा है। कर्म है, अच्छा ठीक है। अभी ठीक है मेरा इसके साथ सब ठीक कुछ। है। ये शातिर है, ये शातिर है। ये हम दोनों को ना, ये वो क्या बोला था, तेरी लाइन थी ना, वो दो बंदरों की लड़ाई में बाजी है बिल्ली मार। ये कुछ ऐसा कांड कर सकती है, इसलिए ये कर्म कांडी दोनों। रिया तू बता। ये तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं, क्या मतलब? पक्के लैंड में, लेकिन है ये ज्यादा कर्म। और प्रिंस पहले कांड करता है फिर कर्म करता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज कर दिया प्रिंस। ये एक नंबर की कांडी है, एक नंबर की। ठीक है, जिसने गौतम को समझने नहीं दिया पूरे सीजन में गेम क्या है। ठीक है, सच बता रहा हूँ, ये वो कर्म वाला बंदा है, चाहे बेशक उसमें आगे लड़ लेता है, पर वो है कर्म वाला। अब जब इतना कर्मकांड हो रहा है, तो समझ नहीं रहा क्या आज कर्मकांड का कोई तोल होने, कोई हिसाब होने वाला है कर्मकांड का? आज के टास्क में ही होने वाला है। कांड का जो बोझ है वो उतरेगा और कर्मों का फल मिलेगा। मंडाला के बारे में सुना आपने? क्या है? किसके बारे में सर? मंडाला। हाँ मैंने सुना है। अच्छा मंडाला। आपको वो पूरा मंडाला बनाना नहीं है, उसका एक पजल है, उसे जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, पीछे जो आप देख रहे हो ये मंक्स का विलेज है। तो इसी में 3 अलग अलग जगह पर वो पीसेस जो हैं मंडाला के वो रखे हुए हैं। जब आप यहाँ से अपना टास्क शुरू करोगे तो आपको चल के जाना है और आपके ऊपर होगा आपके
कांडों का बोझ, ठीक है। यानी आपके पास एक बैग होगा, उसमें होगा कुछ वेट। पहली आप स्टेज पर पहुंचोगे जहां पर आपको एक बच्चा मिलेगा, आपको अपना एक कर्म करना है। जैसे ही आप वो कर्म करोगे, आप अपने कांडों का जो बोझ है वो पहली स्टेज पर कम कर सकते हो। और फिर आपको मिलेगा पहला पजल का पोटली। उसके बाद आप दूसरी स्टेज पर जाओगे जहां पर आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलेगा, वहां पर भी आपको कर्म करना है। आप अपने और कांड का बोझ वो निकाल सकते हो। वहां पर आपको दूसरा सेट ऑफ पजल मिलेगा। जब आप तीसरे सेट पर जाओगे जहां पर आपको एक मंक मिलेगा, वहां पर भी आपको एक कर्म करना है और फिर आप अपना निकाल सकते हो तीसरा कांड का बोझ। फाइनली आपको मिलेगा एक और सेट ऑफ पजल, और जैसे ही आप तीनों स्टेज पूरे करोगे, आपका पूरा जो कांडों का बोझ है वो खत्म हो जाएगा और कर्मों का जो फल मिलेगा आपको, वो सारे पजल्स मिलेंगे, वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आना है, उस पजल को सॉल्व करना है। जैसे ही आप वो पजल सॉल्व करोगे, आपको उसके ऊपर एक नंबर दिखाई देगा। उस नंबर से आपको एक बॉक्स खोलना है। उस बॉक्स के अंदर क्या होगा? इम्यूनिटी। एनी गेसेस? टिकट टू फिनाले। टिकट टू फिनाले। ओ नहीं, टिकट बहुत ज्यादा लालची नहीं होगा तुम लोग? फाइनल आ गए ना सर पास। चलो, आपने मोनेस्ट्री में मांगा तो वही मिलेगा। आपको मिलेगा एक टिकट टू फिनाले। आज के टास्क का नाम है टिकट टू फिनाले कर्म या कांड, ब्रॉट टू यू बाय टैक, द आयुर्वेदा कंपनी। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है बिकॉज टिकट टू फिनाले किसको नहीं चाहिए। हर गैंग से 2 रोडीज परफॉर्म करेंगे। जो थर्ड आएगा, उस गैंग में से एक रोडी यकीनन घर जाएगा। जो गैंग सेकंड आएगा, उस गैंग में से भी शिट। एक रोडी यकीनन घर जाएगा। सो जो फर्स्ट आएगा, उसमें से एक को मिलेगा टिकट टू फिनाले और दूसरा जो रोडी रहेगा वो अनसेफ रहेगा। अगर मैं टास्क हार के घर भी चली जाऊंगी तो भी मुझे चलेगा, बट मुझे ये टास्क परफॉर्म करना था। वो एक अंदर जिद थी जो मुझे करना ही था। एक टिकट टू फिनाले, सिर्फ एक। और जो जिसको मिलेगा उसको कोई बाहर नहीं कर सकता, उसको सेमीफाइनल में जाने की जरूरत नहीं, वो स्ट्रेट फिनाले में जाएगा। वो Sounds good. Pressure's on. और मेरे लिए ये टास्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें फिनाले जा सकता हूँ। तो कर्म के लिए मेरे को जो भी करना पड़े, बाल उड़ाने हैं, दाढ़ी उड़ानी है, जो उड़ाना है मैं उड़ाने के लिए तैयार हूँ। टिकट टू फिनाले मेरे को ही चाहिए। अभी गैंग लीडर्स, 2 रोडीज चुनिए जो आपको लगता है इस टास्क के लिए जाएंगे। सर, जो मेरे 11 रोडीज है उसमें से मैं इन दोनों को भेजूंगा। अब मेरे पास तो 2 ही हैं, अब इन 2 के अलावा कौन से यूज कर सकता हूँ? मैं रिया को ये बोलूंगा कि हम हमेशा लड़कों को भेजते हैं परफॉर्म करने के लिए। आज दोनों गैंग यार में मेरी लड़कियां इंजर्ड हैं। है यार, पूछ लो, वो तो हाथ खड़ा कर रही है। लेकिन उसका लेग स्प्रेन है, कल लिम्प कर रही थी। दोनों तनु और पहले भी दोनों अच्छा कर लेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं इनको बिना मौका दिए अगर आज वोट आउट हो गए तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि एंड में गेम इनकी है। राइट। तो भाई मैं आशिका और पीहू को भेजूंगा। आशिका और पीहू जा रहे हैं प्रिंस के गैंग से। मतलब मेरा और पीहू का जरा भी नहीं जमता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि भाई वो जानबूझ के अंडर परफॉर्म ना करे या जानबूझ के कुछ ऐसे ना करे कि हम सेकेंड या थर्ड आ जाए। रिया, सिर्फ आपका नंबर है। मैम आई थिंक चल आप के जाना इनको मैम। इन पे ट्रस्ट करना चाहिए और ये करना भी चाहते हैं, तो आई थिंक मौका बार बार नहीं मिलेगा। करेगी। पल्लवी चल कर एंड ले। और विन। यस मैम, आई थिंक जाना चाहिए। आई थिंक दोनों बहुत स्ट्रांग है मैम। Good. Let's go. वेल डन। चलिए। नाइस। ओ मैम, अच्छा हुआ। Ticket to finale. I want, I need, I can't live without. So Tanu and Pallavi, please don't disappoint me. सो फाइनल डिसीजन, आशिका, पीहू, तनु, पल्लवी, पराक्रम और सचिन, ये लोग जाएंगे इस टास्क के लिए टिकट टू फिनाले कर्म या कांड। गाइस गेट रेडी। Four girls versus Parakram and Sachin. I really hope that girls win, and I really hope that my girls win. रोडीज, पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार, तो इसलिए जाके अच्छे अच्छे कर्म करो। ऑल द बेस्ट।
And your time starts 3, 2, 1, go. All the best. हमें कांड का बोझ दिया जाता है और वो कांड का बोझ इतना इजी नहीं था, बहुत ही हैवी वो बोझ था। वो स्लोप अप्रॉक्सीमेटली आप ले लो 70 to 80 डिग्रीज पे था वो स्लोप, मतलब देयर आर हाई चांसेस कि आप स्लिप हो सकते हो। ड्रैगन भाई पुश करो। ओ टाइट मत करो यार। पल्लवी, जिस विलेज में हमें कर्म करने होते हैं वो विलेज एकदम स्टीप पहाड़ पे बना हुआ है जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम फुल स्ट्रेंथ लगा के धीरे स्लो वॉक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रेशर था कि कैसे कौन जल्दी परफॉर्म करेगा। ड्रैगन भाई जल्दी चलो। पल्लवी आ। इधर है, जल्दी आओ। माँ कैप्लू गए हैं, इधर आ जाओ। हम लोगों की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो देखने वाला है कि फ्लैग्स को कहाँ पे फॉलो करना है, हमें रिबन्स को कहाँ का लगे हुए हैं, एंड मैं कैसे तैसे करके वो वेट ऊपर लाऊं। इधर ही आ जाओ विक्रम भाई, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। हम लोग फर्स्ट मार्क पे पहुंचते हैं, वहां पे देखता हूँ मैं अंकल। हेलो दादा, देखो जिनके कार्ड में लिखा हुआ है कि भाई मुझे आज तुमको प्रॉपरली मालिश करना पड़ेगा जब तक मैं खुश नहीं होता हूँ। हमको मिनिमम 5 मिनट तक मसाज करना था। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग सेकंड स्टेज पे जा सकते हैं। डन, चल चल। थैंक यू दादा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक पोटली, 2 पोटली। उनसे लिया हमने पहला अपना मंडाला का पजल एंड अपने कान का बोझ किया हमने हल्का। चलो आ जाओ। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा। लगन भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ। झूलू झूलू झूलू। हम क्लूज ढूंढ रहे हैं, रेड फ्लैग्स देख देख के जा रहे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था वो टाइम कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाय बेबी, झूलू झूलू झूलू। तो वहां पर एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची बैठी थी और वो इतनी प्यारी बच्ची थी। हाँ झूलू। टास्क कार्ड पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमें इनको पोएम सिखानी है, अल्फाबेट्स लिखाने हैं और टेबल लर्न करवानी है। 7 1 7 7 14 वेरी गुड। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएंगे, बाहर निकालो तो मर जाएंगे, पानी में डालो तो और वो बच्ची इतनी स्मार्ट है कि हमने एक बार ही उसको वो पोएम सिखा दी और उसने वो पोएम याद कर दिया। A B C। तो हम थोड़े से शायद से एज बीइंग फीमेल्स थोड़ा सा मदरली हो गए या फिर थोड़े सॉफ्ट हो गए, तो हमने उसको बहुत ना टाइम को इतना मद्देनजर ना रखते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया उस टास्क को कंप्लीट करते हुए। अब आप गिफ्ट दोगे? वेरी नाइस। अब गिफ्ट मिलेगा मुझे? खोलो इसको। थैंक यू। चलो आपके लिए मंडाला लिया, उसको मैंने अपने झोले में डाला। वी गेट सुपर एक्साइटेड कि चलो हमें अपना फर्स्ट मिला है कोई। चल ऊपर चल, पढ़। झूला है, क्या करना है? आपको ये बर्तन धोने। घर में आज तक बर्तन नहीं धोए, यहाँ पे आके बर्तन भी धुलवाए रोडी वाले में।
पानी डाल। तो हम दोनों लग गए घिसके चमकाने में, एकदम हर बर्तन हमने घिसके चमकाया। ठीक है, थोड़ा सा भी गंदा लगने पे वो कहते हैं कि दोबारा से धो। बड़ी मुश्किल से साफ करी वो सारी की सारी प्लेटें। लीजिए। हमने बहुत अच्छे से ये कर्म किया एंड उसके बदले हमने अपने कान की 2-2 पोटियां वहाँ पे निकाली एंड उन्होंने हमें हमारा पहला पजल पकड़ाया। चल चल चल, आ जाओ पराक्रम भाई, पुश करना खुद को, बस यही है रेस टू फिनाले। सचिन फटाफट मेरे को मोटिवेट कर रहा था कि पराक्रम भाई चलो चलो चलो। उसकी आवाज़ सुन के मैं भी मोटिवेट हो रहा था कि भाई आज नहीं तो कब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू। जैसे हम लोग सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं, वापस मुझे मेरा बचपन याद आता है, जब मैं बैठ के मेरे पापा के साथ बैठ के होमवर्क करता था। हाथ लगाओ, बाहर निकालो, लेट्स गो। थैंक यू सो मच, हम लोग ले लिए। थैंक यू सो मच। हम लोग फटाफट फिर से निकले और हमको मिला मंडाला का हमारा दूसरा पीस। राइट देख, यहाँ वो रे मॉन्क। वो मॉन्ग बैठे हुए रहते, एकदम पॉजिटिव वाइब आ रहा था मुझे उनकी तरफ से। अच्छे से साफ कर, मैंने बचपन में बहुत धोए हैं। बस शुरू हो गए, बैठे अपने कान के झोले नीचे रखे और वहाँ बर्तन दोनों हम वहाँ लगे हुए हैं घिसने में। हाँ हो गया। कौन सा ये? कौन सा जी? हमने सोचा कि हमने बर्तन धो के रख दिए अच्छे से ना, बट मॉन्ग जी को वो पसंद नहीं आए और उन्होंने हमसे थालियाँ फिर से धुलवाई, जिससे मुझे लगता है हमारा काफ़ी ज़्यादा समय चला गया। भाग बच्चे के पास। झूला मेरे पैर पे लग रही है। उस टाइम पे मैं नम हो चुकी होती हूँ, मेरा पैर इतना दर्द कर रहा होता है, मुझे लग रहा था कि शायद मैं यहाँ पर गिव अप कर सकती हूँ। पानी प्लीज, पानी। टेबल निकाल के पानी मत मांग। पल्लवी बहुत ज्यादा ऐसे हाँफ रही है। मैंने कहा यहीं पे हम हारेंगे। पोयम बोल पल्लवी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर। आगे आगे। बंदी काउंट कर रही है। मैंने कहा बहन तू कर क्या रही है? मैं कहा तू जॉब छोड़ दे। बंदी गूगल में काम करती है और 7 के टेबल नहीं आ रहा। लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बोल दे भाई, बोल दे प्लीज। मैं बच्चे से पूछ मैं आपको आता है क्या? नहीं। मैं कह लो वो भी लूल मैं भी लूल। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, हाउ वंडर व्हाट यू आर। लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब उसके आगे बोल। आधी पोएम बता रही, आधी पोएम होते खत्म। मैंने कहा हे भगवान किसे दे दिया हमें। लिख दिया यार पल्लवी। मैं कहा शिट यार, पल्लवी की वजह से ना हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। पोएम याद कौन सी याद करवानी बोलो। है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जान धन्यवाद। पल्लवी डाल दे को दे, तू भाग ना आगे। आओ पराक्रम भाई, आराम से सचिन। पराक्रम भाई आओ, भाग नहीं रहा, आओ। तीसरी स्टेज में ढूंढ रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं भाई साहब, कुछ मिल नहीं रहा है। एक ही ऑप्शन था कि हम किसी तरीके से भी फर्स्ट आ जाए, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड आना ऑप्शन ही नहीं था। पल्लवी और तनु तो मेरी कंपटीशन ज़रा नहीं लग रहे थे। पराक्रम और सचिन ये दो हमारे कंपटीशन है कि हमें उनसे बेटर करना है। आगे हो गया। आ जाओ हो गया। तो हम लोग फटाफट से उस मंक के पास जाते हैं। एनवलप पे लिखा हुआ था कि ये सारे बर्तन हमें धोने हैं। अच्छे से साफ कर रहे दादा, है ना? देख रहे हो ना? हाँ। पराक्रम भाई की शक्ल देखने लायक थी इस टाइम पे। दाढ़ी में पानी घुस जा रहा है, कुछ तो हो जा रहा है। पर आज कुछ भी हो जाए, खुद के सर्वाइवल के लिए तो परफॉर्म करना ही है, बट टिकट टू फिनाले जीतने के लिए भी परफॉर्म करना है। आपको मेरी चंपी करनी है। चंपी। मैं फटाफट पत्थर पे चढ़ी क्योंकि वो थोड़ा हाइट पे बैठे थे। मैं कहा पल्लवी तू नीचे रुक, तू सांस ले और पानी पी। पल्लवी वांट टू विन, हमें जीतना किसी भी हाल में। उनकी पोटलियां बची अभी। अरे यार हो जाएगा यार उनका। हमें पर्सनली एंग्जाइटी मच गई थी, कहीं चंपी करते करते हमने उसके बाल ना निकाल दिया।
ऑल वी वांटेड कि ये 5 मिनट जल्दी से ख़त्म हो। डन, थैंक यू दादा। ये ले हम ये। उसी के साथ में मिला हमारा तीसरा मंडाला का सेट और इसी के साथ हम लोग भागे अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पे हम लोगों को मंडाला का पजल सॉल्व करना था। क्योंकि हमें टास्क देखने नहीं दिया, जब तक ये बच्चे टास्क करने गए थे तो हम बहुत ही टेंशन में थे कि क्या चल रहा होगा, क्या कर पा रहे होंगे, क्या कर लिया होगा। ओ शिट। सबसे पहले आते हैं गौतम सर की गैंग से सचिन एंड पराक्रम। हम सब देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि यार गैंग गौतम कहीं ना कहीं आगे निकल चुकी है इस टास्क में। हाँ बेटा आराम से, टेक योर टाइम, इट्स ऑलराइट, जीत गए हम ये लोग। ये लड़कियां कहाँ हैं यार? आ जाओ प्लीज। हेट की जब गैंग लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, हम इतने नर्वस होते हैं, पीछे खड़े रहते हैं क्या हुआ कौन आएगा। वी आर वेटिंग फॉर देम डेस्परेटली। आई एम लाइक कम ऑन तनु, कम ऑन पल्लवी, कम। धन्यवाद। डाल चल तू थोड़ा सा आगे चल ना। धन्यवाद दादा। चल पल्लवी लास्ट है। हम भागे वहाँ से, मैंने कोई पेन नहीं देखा कि आज मेरे पैर में कोई पेन था। एक उम्मीद था कि भाई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम जाते हैं हमारे फाइनल स्टेज पे। जल्दी बोलो हो गया, जल्दी बोलो हो गया, मेरी आवाज निकल रही है। हट जा। ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा है। बेसिक चीज है पराक्रम, बेसिक चीज है। सर्कल, अरे कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं। गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मतलब टास्क इतना जल्दी कंप्लीट कर दिया, उसके बावजूद भी हम लोग ये बना नहीं पा रहे हैं। सर क्या हो गया? सचिन भाई और पराक्रम भाई, इन दोनों का दिमाग ही नहीं है भाई। उन्होंने वहाँ इतना बुरा हगना चालू किया और हम वेट करें कि हमारी टीम वाले कब आएंगे। सर्कल कहाँ पे होता है? बीच में। सर्कल बीच में होता है। पराक्रम फोकस, सचिन फोकस। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी सिंपल चीज तुम्हें दिख नहीं रही है? यार इसको मत हिला यहाँ से। मैंने बोला सचिन को भाई तू अभी थोड़ी देर के लिए साइड हो जा, ये मेरे को अकेले को सॉल्व करने दे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दिया इस पे। यस नंबर 2 डन। क्या है? 671। उनका पजल फाइनली जैसे सॉल्व हुआ, वो लॉक की तरफ भागे। ओह यस, कम ऑन। You can do it guys. जल्दी। कम ऑन गाइस, इजी नहीं है। आशिका पीहू, फट इस साइड फटाफट लगा। गाइस जल्दी लगाओ। उनका बन गया, बगल में देखो उनका बन गया है। ओए उधर देख के आशिका, बगल में देखो उनका बन गया है। आई न्यू कि मैं एक भी सेकंड यहाँ पे वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और इस पजल पीसेस को मेरे को सॉल्व करना ही होगा सबसे फास्ट। पैनिक नहीं, 7 6 पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ 671। वो है ना स्विच, ये रोडीज है। पराक्रम से ताला खुल ही नहीं रहा था। कम ऑन मैन, ताला नहीं खुल रहा तुमसे। भाई साहब ताला नहीं खोल पा रहे और इतनी देर में उनका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, प्रिंस की टीम का। बहुत बढ़िया पीहू। चल। हमारी लड़कियां जो मंडाना वाली पजल है क्या पेलती हैं भाई, मतलब टक पीस के बाद पीस। कम ऑन, वी हैव द चांस, कम ऑन। I am hoping they can quickly make this mandala and open that damn lock. It's the ticket to finale. 176 टाइगर। हाँ नहीं यार, 716। यार तू यार कंफ्यूज कर रहा है सचिन। मैंने तेरे को एक सिंपल फंडा बताया था, एक सिंपल फंडा। सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं ना। जो सचिन भाई और पराक्रम भाई के पजल में नंबर था, वही उनके लॉक का पासवर्ड था और वो दोनों पता नहीं अलग ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने में बिजी हो गए। उनका दिमाग भाई वहाँ पूरा नल्ला दिमाग दिख गया था। एक सिंपल फंडा। नंबर क्या है? नंबर बता। 761 है। 761। 761। 671।
तो नंबर असल में था 671, लेकिन उसने ऑर्डर इधर उधर करके बता दिया था। बढ़ गया मगर चल चल नंबर देख। यस 589 के 3 है। कंपटीशन एकदम नेक टू नेक चल रहा था एंड वहाँ पे हालत मेरी थोड़ी और टाइट हुई, थोड़ी और घबराहट बढ़ी कि यार ये लोग ना लेके चले जाए। पराक्रम तेरे को फटाफट से ये ताला खोलना है। 6 6 7 7 1 खुल गया यस ब्रो, टिकट टू फिनाले तो हमारे हाथ में ही आ गया। अब किसको मिलेगा वो पता नहीं, पर जीते तो हमें ये टास्क। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि गौतम सर खुशी से पागल होके छलांग मार रहे हैं, टेबल पे इधर उधर जा रहे हैं। बाकी सारे गैंग मेंबर्स भी काफी खुश लग रहे थे, गैंग लीडर्स के मुंह पे भी स्माइल थी। सबसे ज्यादा खुश तो मैं और सचिन थे, क्योंकि हम लोगों ने जी जान लगाई थी इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो रोडीज कैसा लगा टिकट टू फिनाले? हाँ सर, बहुत अमेजिंग, बहुत मजेदार। सही टाइम पर सही टास्क जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस ठीक है, तुमने वो जीता है और तुम्हें से एक टिकट टू फिनाले जा रहा है। पराक्रम, जो आपका टिकट टू फिनाले है ना, आप आगे गौतम को दे दीजिए। गौतम, ये आप पकड़ लीजिए अपने हाथ में टिकट टू फिनाले। मेरी जान, गिव मी हग। गुड जॉब। तू भी आ जा। तुम लोग अपना परफॉर्म करो सेमीफिनाले टास्क, और हम लोग वहाँ पे चाय शाय पियेंगे आपके रोडियम की, है ना? और टास्क के साथ साथ आप जीते हो ये बड़ा स्पेशल हैम्पर फ्रॉम टैक द आयुर्वेदा कंपनी। Congratulations, congratulations. जब रास्ते दो हो और मंजिल एक, तब जिताएगा कौन? सिर्फ एक, टैक। तो चलिए आके अपना हैम्पर ले लीजिए बॉस, आइए। This is your hamper. This is your hamper and Gautam, ये आपका हैम्पर। अरे वाह, that's nice. Thank you, Jack. गौतम के हाथ में है टिकट टू फिनाले और आपके सामने दो आपके धुरंधर रोडीज खड़े हुए हैं। उनमें से जिसको आप टिकट टू फिनाले देंगे वो स्ट्रेट फिनाले में जाएगा और जो दूसरा है वो अनसेफ रहेगा। सो गौतम, किसे देना चाहोगे अपना टिकट टू फिनाले? सर मैंने परफॉर्म भी करा है, मैं गैंग के साथ भी रहा हूँ, हर बार आपको प्राउड फील करवाया। आज अब जाने से पहले आपने स्पेशली बोला था प्राउड फील करवाना, कोई जीरो है। We were quick with it. We both were quick with it. And this is the problem for me. You both were very quick. सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलना। मेरे ना गर्दन पे हमेशा से तलवार रही है और सबके टारगेट में मैं रहता ही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी गैंग से दो लोग परफॉर्म करें फिनाले में, तो आपका डिसीजन है सर। पराक्रम भाई को कोई घर नहीं भेजेगा सर। नहीं, वैसे ऐसा नहीं प्लानिंग कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट की, जब खुला मिलूंगा सब उड़ाएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं सोनू सर आपने मुझे फंसा दिया है। फंसा दिया रे? क्योंकि मैंने दोनों को बहुत अच्छे से गाइड किया था, मैंने इनको करके दिखाया था टास्क कि ऐसे करना है फटाफट, और ये फॉलो कर रहे थे। ये कब हुआ? ये कैमरे पे नहीं दिखेगा आपको। ओ कैमरा। जब वो टास्क पूछ रहे थे कहता अरे मुझे समझ आएगा तो समझाऊंगा ना। और जब जीता थे जो मैंने कहा था वही किया ना तुमने। मैं समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक लुक देता हूँ, ये समझ जाते हैं। हम काम डाउन हो जाते हैं। नहीं, गौतम उन टीचर्स में से है जब एकदम आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है तुम्हें मेहनत करके पास होना है, तुम समझ ही गए होगे। हाँ सर, सब समझ गए। ऑल द बेस्ट गाइस। तो डिसाइड करो गौतम। It's kind of very hard for me, but I will support Prakram because ये मेरा पहला रोडी था और मेरे साथ था। पराक्रम, अपनी टिकट टू फिनाले ले आके। I liked Sachin as well, but सचिन ने कई टास्क में मिस्टेक्स की हैं और मैं पराक्रम के साथ ही गलती नहीं कर सकता था। मैं उसके साथ अपनी लॉयल्टी नहीं तोड़ता क्योंकि वो मेरी हर बात पहले दिन से सुन रहा है। थैंक यू सो मच सर।
इतना खुश था मैं, मेरी आंखों के सामने फ्लैशेस आ रहे थे मेरी पूरी जर्नी के। इतने हम लोगों ने टास्क करे, इतनी मेहनत करी, खून बहा, पसीना बहा, और उसका फल मेरे को आज मिला। ये तेरा स्टेज है, दिखा दे। मैं खुश हूँ पराक्रम को मिला क्योंकि वो भी डिजर्विंग रोडी है, पर मुझे अपने खुद के लिए डर लग रहा है क्योंकि अब आने वाले वोट आउट में क्या होने वाला है, यू नेवर नो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा था कि जो थर्ड आएगा और सेकंड आएगा, उन दोनों में से एक एक रोडी एलिमिनेट होगा और घर जाएगा। प्रिंस, डिसीजन लेना है, मुश्किल है लेकिन लेना पड़ेगा। सर मैं टास्क तो ढंग से परफॉर्म करती हूँ, और आज भी जो टास्क हुआ उस पर फिजिकली मैंने परफॉर्म किया और मेंटली भी मैंने परफॉर्म किया, जो मुझे लगता है आने वाले समय में इन दो चीज़ों का और मिक्सचर रहेगा, एंड आई कुड बी द वन जो कि आपका फिनाले का टॉप कंटेस्टेंट हो। सर आपने मेरा स्टार्टिंग से परफॉर्मेंस देखा है, मेरा सब परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आज के परफॉर्मेंस में हुआ 2 बार ऐसा हुआ कि जब इस चालू हुआ था परफॉर्मेंस, पीहू बहुत पीछे थी, मैं चिल्ला रही हूँ पीहू चल आगे आगे आ गया, बट उसको थोड़ा इट्स माय टाइम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम उसको हो रहा था। पानी मुझे ऑलरेडी, अरे लेट मी टॉक ना पीहू, वेट ना, इट्स माय टाइम। मुझे ऑल्टीट्यूड का बहुत प्रॉब्लम है, तो भी मैं बहुत आगे थी। सेकंड उसका मिस्टेक हुआ जब भी पोटली देना था, तभी एक बार हुआ कि वो पोटली देने में भूल गई, तो जब भी वो बोल रही कि मेंटली प्रेजेंट थी तो वो तभी नहीं थी। और मेरा ये टास्क में कोई ऐसा मिस्टेक नहीं हुआ। अगर आज सोलो टास्क होता मैं फाड़ देती। अगर ये छोड़ो तो लॉयल्टी का अगर बात करो, आई वॉज ऑलवेज विथ माई गैंग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कनेक्शन की वजह से मेरा वोट किधर और गया है, हमेशा मेरे गैंग के साथ था। प्रिंस सर को सब सच बोला कि सर वो लॉयल नहीं है। आज टास्क में भी उसने 2-3 गलतियां कर दी, उसके वजह से हम हारे हैं। ऐसे अगर मैं बोलने लगूँ सर, मैंने खामियां नहीं गिनाई इनकी, खामियां इनकी भी हैं, पर वो मैंने बोला नहीं क्योंकि मेरे साथ के गैंग मेंबर हैं। और जहाँ तक लॉयल्टी की बात है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वोट आउट में दिखा था लास्ट। सर आप एक बार इनकी पिच भी कराना, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा है। प्रिंस थोड़ा सा सोचेगा, उसके बाद हम कॉल लेंगे। और सेकंड पिच जो है तनु और पल्लवी है। मैम मैंने आपको आज तक जितने भी आपने टास्क दिए मैंने सारे बेस्ट परफॉर्म करे, तो आज का परफॉर्मेंस मैंने बहुत अच्छा करा और पल्लवी ने बहुत अच्छा करा, साथ में करा तो उन्होंने ये नहीं बोलेंगे इसने गंदा करा। बाकी आपको पता है क्या करना है और आपके ऊपर है। मैं कहूँगी कि मैंने अपना 100% दिया, इवन आफ्टर माई लेग वहाँ पे ट्विस्ट हुआ फिर से एंड ऑल दैट स्टफ। आगे ऑब्वियसली आई वांट टू परफॉर्म एंड मतलब मैं इसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकती हूँ। That's really nice, very classy. अब रिया, बहुत ज़्यादा धक-धक हो रही थी इस मोमेंट पे कि भाई शायद मेरा दिल निकल के बाहर आ सकता है। सर बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है क्योंकि दोनों ही लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। पल्लवी दूसरे गैंग से आई है, पहले वो निकल रही थी, उसने मेरी गैंग को चैलेंज किया था। तनु और मेरा बॉन्ड भी अलग ही है, तो बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है, बट मैं तनु को सेव करना चाहूँगी। आई एम सॉरी पल्लवी, ऐसा कुछ रीज़न ही नहीं है। मुझे आज तक याद है जब हम लोग शूट कर रहे थे वो ईंटों के भट्टे में, आप ऑलमोस्ट चले गए थे और किस तरह आपने फाइट किया एंड फाइनली यू सर्वाइव्ड टिल दिस पॉइंट, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आई एम एंड मेरे दोस्त भी बनाए, सो आई एम वेरी हैप्पी। थोड़ी सी हर्ट थी, बुरा तो ऑब्वियसली लग रहा था, बस जर्नी 2 कदम की जर्नी थी एंड वो आज खत्म हो रही थी। चलिए प्रिंस, पीयू या आशिका? भाई मैं आशिका को सेव करूँगा। जैसे गौतम ने बोला वो उसका फर्स्ट कंटेस्टेंट था, तो मैं जब ये मेरे गैंग में आई थी उसने मेरे लिए बजर दबाया था। प्रिंस सर। यस। और तो मैं इसको बोलता कि मैं ट्राई करूंगा कि तुझे फिनाले की रेस तक लेकर जाऊं। प्रिंस भाई, अगर आपने इसको ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा है फिनाले में ले जाने का, तो आपने ऑल लड़कियां रखी क्यों रखी है अपने ग्रुप में? पॉन्स की तरह फील हुआ वहाँ पे मेरे को कि जब टाइम आएगा उड़ा देंगे, क्योंकि एक बंदा आपने अपना फेवरेट चूज कर ही रखा है फिर इस हिसाब से। तो पियो, you did really well.
आपको पता है कि आपकी कमाल की जर्नी रही है, सबको आपने भगाया है, दौड़ाया है, खुद दौड़ के यहाँ तक आई है। मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा ऑडिशंस में तू आई थी और यहाँ पर आज खड़ी हुई है यहाँ पर। बड़ी कमाल की जर्नी रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। प्रियंका, यस सर। पीयू आज जा रही है, साथ में एक दिन आए थे ऑडिशंस के लिए, जा रहा, तेरे को लग रहा है कुछ फीलिंग भी नहीं लग रहा? वो बाहर होती है, उस गेम में आती नहीं आती, मुझे तब भी फर्क नहीं था। वो जा रही है, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जिस इंसान से कोई कनेक्शन रखना ही नहीं तो उसके लिए क्या फील करना। सी, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे ग्रजेस इतने बड़े होने चाहिए कि तुम एक दूसरे को जाने grudges नहीं है। ये मोमेंट ना वो नहीं है, ये मोमेंट वो नहीं है कि तुम इस शो में रुके हुए तुम लड़ो, पर अगर कोई जा रहा है तो मेरे को लगता है कि उस टाइम पर हैव टू गिव रिस्पेक्ट। कुछ चीज़ें बड़ी होती है ना। मेरे पास कुछ है तो नहीं अभी देने के लिए, क्या मतलब एक अगर इसे उधार मिल जाएगा और एक ये रहेगी तो हम अपने दोनों को दे बच्चों को दे सकते हैं। सर इधर 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 ये वाला मैं तो पल अबे चल मार। डिसअपॉइंटेड हूँ, फिनाले में नहीं गई, बट कोई नहीं, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ। टिकट टू फिनाले टास्क के साथ ही मेरी जर्नी यहाँ रोडीज़ में ख़त्म होती है। मुझे मेरी जर्नी वहाँ पे मेरी आंखों के सामने नज़र आ रही थी कि पहले दिन जब मेरे अगेंस्ट 17 वोट आए थे, कहाँ मैं पहले दिन पे बाहर निकल रही थी, एंड अब फिर मैं टिकट टू फिनाले परफॉर्म करके बाहर निकली हूँ। तो इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा प्राउड थी कि मैंने अपनी पूरी जर्नी अच्छे से जी है, मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई जर्नी। तैयारी कर लो इस सीजन के आखिरी वोट आउट की। जो आखिरी वोट आउट होगा वो बताएगा कि आप कितना आगे तक जाओगे। सी यू वेरी वेरी सून।